नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूवर्स, आज का वीडियो भी कहीं ना कहीं तेरापंथ समाज से ही है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर बीकानेर से संबंधित एक मुद्दा बहुत तेज गति से चल रहा है और वो मुद्दा है तेरापंथ समाज के कद्दावर एक नाम श्रीमान लोणकरनजी छाजेड़ के पुत्र का, जिन पर कहा जाता है कि जो राजस्थान के मुख्य अखबारों की खबरें हैं वो ये कहती है कि फर्जी बैंक खाते खोल करके करोड़ों रुपयों का एक तरह से हेरफेर। हमें ये पता चला है कि मनीष छाजेड़ जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके वकील बीकानेर से एक वरिष्ठ नाम है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, श्रीमान अजय पुरोहित जी, जो कि बीकानेर बार एसोसिएशन के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और 40 वर्षों से जिनके पास वकालत का अनुभव है, और उनके साथ सहयोगी के रूप में समाज के ही श्री गगन जी सेठिया भी उनके साथ मनीष छाजेड़ की पैरवी में है। तो आज हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान अजय पुरोहित जी फोन लाइन पर है और हम उनसे इस मुद्दे पर, मैं मानता हूं कि तकनीकी पक्ष कोई वकील खुलेआम नहीं बताएगा, और मैं ये भी मानता हूं कि वकील के लिए क्लाइंट का बचाव उसका प्रमुख ध्येय होता है। इसलिए हम और किसी मुद्दे पर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन अजय पुरोहित जी से सिर्फ इतनी बात जरूर पूछेंगे कि आज की स्थिति में ये जो केस है, ये जो मुद्दा है, उसको वो किस रूप में देखते हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पर अजय पुरोहित साहब। अजय जी। हाँ जी साहब। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज में। बहुत बहुत आभार सर। और चूंकि हमें यह पता चला कि आपका नाम है वकालतनामे में, इसलिए हमने सोचा कि हम आपसे आज की स्थिति पर हम आपका एक कमेंट लें कि इस केस को आप अभी किस रूप में देखते हैं। पुरोहित साहब। देखिए, ये जो मामला पेश किया गया है, हम इसे किसी भी तरीके से एक साधारण मामला नहीं कह सकते। ये अपने आप में एक गंभीर मामला है जी, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट से जुड़ा है। लेकिन इस मामले में अभी ज्यादा बोलना यूं उचित नहीं है, क्योंकि इस मामले के अंदर अभी तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर नामजद थी उनको अभी मुलजिम नहीं बनाया गया है। और जैसा कि आपने बताया कि मनीष छाजेड़ को गिरफ्तार किया गया, ये सही बात है, उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस आदमी का, उस व्यक्ति का इस मामले में एफआईआर में नाम दर्ज नहीं है। उसके बावजूद इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो किस परिस्थितियों में की गई है, क्यों की गई है, क्या कारण रहे हैं, कोई अनुचित दबाव रहा है, ये सब चीजें चार्जशीट पेश होने के बाद ही उजागर हो सकती है, क्योंकि अभी मामला पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो इसमें अपना ज्यादा व्यू देना उचित नहीं होगा और ना इसके बारे में ज्यादा पूछताछ करना ही उचित होगा मेरा। तो व्यूअर्स, ये थे बीकानेर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार पुरोहित जी, जिन्होंने अपनी बात भी रखी और इशारों ही इशारों में जिन्होंने मुझे भी संकेत दे दिया कि इस पर अब और कोई सवाल मत पूछिएगा। तो चलिए हम भी अपनी मर्यादा को रखते हैं और उनका आभार ज्ञापित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ अब हमारे समाज के हमारे अपने मित्र जो कि अधिवक्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और विशेषकर इस मामले में वो अजय कुमार पुरोहित जी के साथी अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं बीकानेर के ही श्री गगन कुमार सेठिया जी। गगन जी। गगन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। गगन जी, अब सवाल ये है, आपकी आवाज दबी हुई क्यों? अभी तो मैंने सवाल ही शुरू नहीं किया। मेरा मैं सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है गगन जी कि जो ये बीकानेर का बहुचर्चित प्रकरण है जिसमें मनीष छाजेड़ का नाम आ रहा है, उस प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जी के साथ
आप भी उनके साथी अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रहे हैं। गगन जी, मेरा सवाल ये है कि आप वकील के तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर, एक वकील अपनी भूमिका अदालत में निभाता है और मैं मानता हूं कि हर वकील अपने क्लाइंट को सेफ गार्ड करने की प्राथमिकता सबसे पहले रखता है, लेकिन आपकी सामाजिक भूमिका है वो भी काफी नजरों में मेरे आई है और आप सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि प्रोफेशनल भूमिका निभाते निभाते क्या सामाजिक भूमिका का दायित्व भी आप निभा रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल भूमिका में सामाजिक दायित्व कहीं गौण हो जाता है? तो वहां पर तो आप अदालत में अपनी तकरीर रखेंगे अपने क्लाइंट को सेफ गार्ड करने के लिए, लेकिन जब अदालत से बाहर आएंगे तो क्या समाज की नजरों से नजरें मिला पाएंगे? गगन जी। संजय जी, आपने एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न किया है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपका जो एक इशारा है वो मेरी प्रोफेशनल और सामाजिक दोनों दायित्वों के बैलेंस के रूप में आपका प्रश्न है। सही पकड़े हैं। आपका प्रश्न इसलिए गंभीर और मार्मिक हो जाता है क्योंकि जैसे ये प्रकरण है, इस प्रकरण में सामाजिक दायित्व और विधिक दायित्व सिर्फ इस प्रकरण में नहीं, प्रत्येक प्रकरण में एक अधिवक्ता की भूमिका सामाजिक और विधिक दोनों ओर होती है। बिल्कुल सही। परंतु चूंकि यह एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर ये मेरा कर्म है और यह मेरा दायित्व है और ये एथिक्स है कि मुझे अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना चाहिए। बट इस चूंकि आप अभी एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं जी, जब अभी हम इस पर्टिकुलर एक प्रकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर मेरी सामाजिक छवि पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि इस केस में पैरवी करने के बाद में भी आप समाज के सामने अपनी नजरें मिला सकते हैं, विशेषकर बिल्कुल मिला सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा मजबूत कारण है। जी 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 जी। उसका मजबूत कारण ये है कि यह जो प्रकरण है, इस प्रकरण में हमारा जो मुवक्किल है वरिष्ठ अधिवक्ता अजय जी पुरोहित और उनके साथ मैं हूं, उनके तो मेरा ये निवेदन है इसमें आपसे कि यहाँ पर श्री मनीष छाजेड़ जो कि हमारे मुवक्किल है वो एफआईआर में कहीं भी नामजद नहीं है। दूसरी बात, जो पार्टी नामजद है उस पार्टी के लिए किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, जितना कि अभी अखबारों से ये चीजें देखने को मिल रही है। क्योंकि एक अधिवक्ता होने के नाते इस वक्त मैं आपको कुछ बयां करूं ये सही समय नहीं होगा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरोहित साहब ने भी आपको बताया है। तो उन्होंने बिल्कुल 1,01,000% बिल्कुल सही बात बताई है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी तब तक आपको इस मुकदमे के बारे में ज्यादा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद ही स्थितियां बहुत ज्यादा स्पष्ट होंगी। परंतु आपने सामाजिक दायित्व का पूछा है, तो इसमें जो नामजद आरोपी है वो भी जैन समाज से ही बिलोंग करते हैं, तेरापन समाज से जी, और जिन्हें गिरफ्तार किया गया श्री मनीष छाजेड़ वो भी तेरापन समाज से बिलोंग करते हैं। और अभी तक तो चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है, तो किसी को अभियुक्त मान लेना तो गलत होगा ना। नहीं, मैं गगन जी, मैं अभियुक्त मानने नहीं मानने की बात पर नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चूंकि आप सामाजिक परिदृश्य से वाकिफ हैं और आपको ये भी पता है कि समाज के एक वर्ग के अंदर में जी कहीं ना कहीं आक्रोश है जी इस परिवार को लेकर के। वहां पर अगर कोई घटना ऐसी हो गई जहां पर
कहीं दूसरे संदर्भों से उन पर आरोप लगते हैं जी। और आप वहां पर अगर पैरवी करते हैं तो हो सकता है कि कहीं समाज की नजर में आप पर ये प्रश्न चिन्ह लग जाए, क्योंकि आप विसंगतियों के खिलाफ भी बोलने वालों में हैं। इसलिए कहीं नैतिकता का प्रश्न आप पर आ ही सकता है। अन्यथा एक प्रोफेशनल रूप से आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई आपसे ये सवाल भी नहीं कर सकता। मेरा ये सवाल भी तब बेमानी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। लेकिन यहाँ पर मेरा जो मत है, मेरा स्वतंत्र मत ये है कि यहाँ पर समाज के विरोध और छवि बिगड़ने जैसा कोई प्रश्न नहीं है जी। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अभी तक तो क्लियर ही नहीं है ना कि मैं साथ किसका दे रहा हूँ, गलत का या सही का। गगन जी, आपने कहा कि चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, लेकिन आप तो कमिट कर चुके हैं, आपने कमिटमेंट कर लिया है। अब चार्जशीट दाखिल भी हो जाए, गुनहगार भी हो, तब भी आपको तकरीर तो करनी है। आप वहां से बेक तो नहीं हो सकते। उस वक्त आपकी स्थिति क्या होगी? कहीं मन में आपको ऐसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा कोई विरोधाभास जैसी कोई स्थिति नहीं है इसके अंदर। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने पैरवी का अधिकार दिया है। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न एक सामाजिक प्रश्न है, विधिक प्रश्न नहीं है जी, है ना। आपका ये पूछना है कि समाज के अंदर मेरे द्वारा मनीष जी छाजेड़ की पैरवी किए जाने का कोई विरोधाभास या उसको लेकर कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस समाज में आएंगे, आपका प्रश्न ये है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी, वो देखिए, विरोध वैसे नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि समाज का एक वर्ग कहीं ना कहीं मन ही मन या आपसे सवाल कर सकता है कि सोशल मीडिया पर नैतिकता की बात करने वाले गगन सेठिया ने आज इस रूप में साथ कैसे दे दिया? क्या उन्हें पता नहीं था कि समाज के साथ, एक वर्ग के साथ क्या हुआ है, उनकी क्या पीड़ा है, उनको क्या तकलीफ हुई है? इस प्रकरण में जो कंप्लेनेंट है वो समाज के व्यक्ति नहीं है। बेशक वो समाज के व्यक्ति नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो समाज के हैं और समाज के एक वर्ग का उन पर भारी असंतोष है। ये देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं आपने ही दे दिया है यहाँ पे। वो कैसे कि ये भी तो समाज के व्यक्ति हैं जिनकी मैं पैरवी कर रहा हूँ। तो समाज का होने के नाते अगर इनकी कोई गलती नहीं है, अगर ये बिल्कुल गगन फिर जी, भी इन्हें फंसाया जा रहा है गगन जी, तो ये मेरा एक दायित्व, विधिक दायित्व भी है, क्योंकि मैं इनका अधिवक्ता हूँ गगन जी, श्रीमान अजय जी पुरोहित के साथ। गगन जी, और मेरा एक नैतिक दायित्व भी बन जाता है ना। जब समाज की बात है तो ये समाज के व्यक्ति हैं और इन्हें डिफेंड करना, जबकि ये निर्दोष है, तो वो भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी है ना। मैं इस बात को मैं भी आपसे कहूंगा कि अगर ये निर्दोष हैं तो बिल्कुल आप जो कर रहे हैं वो उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में भी कोई बात आएगी, क्योंकि निर्दोष के लिए तो खड़े रहना ही चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ उतना ही है, मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक प्रोफेशनल के रूप में देखता हूं। लेकिन आपकी छवि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी वैसी है, विसंगतियों के खिलाफ बोलने की। जी। तो आपके लिए कहीं ये सवाल लोगों के मन में आ ही तो सकता है। मैं सिर्फ यही आपसे कहना बिल्कुल सही है। किसी के मन में ये सवाल अवश्य आ सकता है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि मेरे मुवक्किल को किसी नजर से देख रहे हो, कुछ लोग किसी दूसरी नजर से देख रहे हो। इस वक्त आवश्यकता ये है कि जबकि चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है और उस व्यक्ति जो कि निर्दोष है और जिस व्यक्ति का एफआईआर में नाम तक नहीं है, वो नामजद आरोपी नहीं है और कंप्लेनेंट खुद उसका नाम एफआईआर में कहीं लिखवा नहीं रहा है, उसके किसी पैराग्राफ में नहीं लिखवा रहा है, ऐसे के स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को निर्दोष नहीं माना जाए तो क्या माना जाए? कहने का मतलब है, और अगर इस व्यक्ति को सिर्फ ये सोच के कि भाई समाज क्या सोचेगा, समझिए मेरी बात को, अगर समाज क्या, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी भी आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि
अगर सिर्फ ये सोच के कि समाज के लोग क्या सोचेंगे, इसका सपोर्ट क्यों किया, उसका सपोर्ट क्यों किया, तो इस तरीके से तो कोई निर्दोष व्यक्ति जिसपे सिर्फ पुलिस द्वारा कुछ आरोप मढ़ दिए गए हो और उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया हो, ऐसे व्यक्ति को यदि सपोर्ट नहीं करेंगे कोई एडवोकेट्स, तो उसकी निर्दोष होने को साबित कैसे किया बिल्कुल जा सके? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस भावना से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि निर्दोष है तो सपोर्ट करना ये तो एक इंसानियत वाली बात है, प्रोफेशनल वाली बात तो अलग हो गई। ये तो एक नहीं, ये चीज इंसानी, मैं आपसे नहीं ये तो नैतिकता है, ये तो नैतिकता है। लेकिन अभी दोषी है निर्दोष है अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, आपने अपनी वकील की भाषा में कहा है कि इनका एफआईआर में नाम नहीं है, तो फिर इस लिहाज से कहीं ना कहीं आपको वो निर्दोष लगते हैं। आपने अपनी बात रखी है निश्चित रूप से। और मैं ये भी मानता हूँ कि समाज में अलग अलग तरह की भावनाएं काम करती है, अलग अलग संदर्भ पे अलग अलग जो है लोगों की भावनाएं आ जाती है। एक भावना निश्चित रूप से आपके पक्ष में भी होगी, एक भावना बिल्कुल। आपके प्रति सवाल भी उठाएगी। अब इसमें सामाजिक पटल पर नैतिकता की बात करते हुए उस नैतिकता का जवाब दे देना और अपने कर्म क्षेत्र में भी उस पर खरे उतर जाना, ये दोहरी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप कह रहे हैं कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं। जी। और कोई खास संदेश देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ इतना सा कहना रहेगा कि देखिए, हर जगह पे सभी तरह के लोग होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को, चूंकि हम जिस देश में निवास करते हैं यहाँ का संविधान सर्वोपरि है, जब तक किसी व्यक्ति को देश के संविधान द्वारा सृजित माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त साबित ना कर दिया जाए, तब तक उस व्यक्ति पर आक्षेप लगाना जी उचित नहीं होता, व्यक्ति के साथ अन्याय करने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो संभावनाओं पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन हाँ, जब तक न्यायालय उन्हें अभियुक्त करार न दे तब तक कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं होता। आपकी बात से सहमत हूँ और आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। इस मसले पर कम से कम आपने अपनी बात रखी और सीनियर एडवोकेट अजय कुमार पुरोहित जी ने भी काफी हद तक स्पष्ट किया। मुझे विश्वास है ये जो प्रकरण है वो समाज के सामने भी काफी चर्चित हो रहा है, तो अधिवक्ताओं की बात से काफी कुछ स्थिति स्पष्ट होगी और आगे हम कोशिश करेंगे, अगर आपके लिए भी संभव हो, जैसे जैसे ये प्रगति पथ पर आगे बढ़े, जैसे जैसे इसकी स्थिति परिस्थितियां खुलती जाएं, तब अगर संभव लगे आपको तो आप हमें उन हालातों से भी वाकिफ कीजिएगा ताकि समाज के सामने वो सच भी जा सके। आप हमारे साथ जुड़े गगन जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।